आज की यह तिथि 28 अक्टूबर मंगलवार साधारण नहीं है। यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक अदृश्य योग में बच जाती है। आज कार्तिक मास की शुक्ल सप्तमी तिथि मंगलवार और उत्तराषाढ़ नक्षत्र तीनों का मिलन ऐसा है जैसे स्वयं देवता किसी एक अदृश्य योजना के तहत आपके भाग्य की दिशा बदलने वाले हो। इस दिन सूर्य, मंगल और चंद्रमा की त्रिवेणी आपके कर्म, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा को एक अदृश्य प्रकाश से जोड़ती है। यह वही दिन है जब कर्म का फल तेजी से चलता है। जो करेगा उसे त्वरित परिणाम मिलेगा और जो नहीं करेगा वह वहीं ठहर जाएगा जहां आज है, संघर्षों में, रुकावटों में और टूटे हुए सपनों में। गुरुजी कहते हैं हर तिथि की अपनी आत्मा होती है और जब आत्मा, नक्षत्र और ग्रह एक ही सुर में बोलते हैं तब चमत्कार जन्म लेता है। आज वही क्षण है, आज वही समय है जब आप चाहें तो अपने भाग्य की दिशा मोड़ सकते हैं, अपने जीवन का द्वार खोल सकते हैं या फिर यूं ही चुपचाप भाग्य को कोसते रह सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो इस दिन को पहचान लेगा, जो इस संयोग का सम्मान करेगा, उसकी किस्मत करवट लेगी जैसे सूखे पेड़ पर अचानक हरे पत्ते फूट पड़े। क्योंकि आज आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा पंक्ति खुली है और इस समय किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का ब्रह्मास्त्र है। गुरुजी कहते हैं जिसने इस तिथि के संयोग को पहचान लिया उसने भविष्य की डोर को अपने हाथों में ले ली। अब सवाल है कि आप उस भाग्यशाली आत्माओं में से एक बनना चाहेंगे या यूं ही इस सुनहरे अवसर को अपनी किस्मत से फिसल जाने देंगे। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और समय। गुरुजी कहते हैं जहां श्रद्धा की श्वास चले वहीं तीर्थ बन जाता है। इसलिए उपाय के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के उस हिस्से को चुनिए जहां सुबह की पहली किरण प्रवेश करती है। यदि घर के किसी कोने में ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा खुला है तो वहीं सर्वोत्तम स्थान होगा। वहीं पर आप एक छोटी चांदी या मिट्टी की चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। यही बनेगा आपका धन आवाहन मंडप। यदि संभव हो तो वहां पर पहले एक दीपक जलाएं और थोड़ी देर मौन ध्यान करें। उस क्षण को केवल अपने लिए बनाइए, बिना किसी आवाज, मोबाइल या विचार के, क्योंकि जहां मन शांत होता है वहीं उपाय की शक्ति जागृत होती है। आवश्यक सामग्री की सूची साधारण लगेंगी पर इनका संयोजन दिव्यता का आवाहन करता है। प्रत्येक वस्तु ऊर्जा का माध्यम है। इन्हें श्रद्धा से जुटाना की जल्दीबाजी से। लाल कपड़ा श्रद्धा और मंगल शक्ति का प्रतीक। पीला आसन या चादर धन, ज्ञान और गुरु शक्ति का प्रतीक। गुड़ सौभाग्य और अस्थायी सुख का संकेत। काले तिल नकारात्मकता को शोषित करने वाली ऊर्जा। घी का दीपक दिव्यता की पहली ज्योति। लौंग 2 नग ग्रह दोष निवारण के लिए। इलायची 3 नग आकर्षण और सकारात्मक कंपन के लिए। एक तांबे का लोटा जल तत्व का वाहक, ऊर्जा के प्रवाह का आधार। गंगा जल या शुद्ध जल पवित्रता और मन की शांति हेतु। लाल सिंदूर या हल्दी का चूर्ण मंगल और लक्ष्मी तत्व को जागृत करता है। एक नई पीली पोटली कपड़े की थैली जिसमें ऊर्जा को अस्थायी रूप से बांधा जाएगा। एक सिक्का चांदी या तांबे का धन के प्रतीक के रूप में। कपूर और अगरबत्ती वातावरण शुद्ध करने के लिए। थोड़ा सा शहद मधुरता और आकर्षण ऊर्जा के लिए। एक तुलसी का पत्ता शुद्धता और रक्षा का प्रतीक। लाल फूल गेंदा या गुलाब देवी ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए। गुरुजी कहते हैं धन का आवाहन साधनों से नहीं संकल्प से होता है, लेकिन साधन वह माध्यम है जिनसे संकल्प आकार लेता है। उपयुक्त स्थान, मंत्र शक्ति, जागरण का क्षण। इस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 5:45 से लेकर 6:30 के बीच। यही कालखंड है जब ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा धरती पर स्थिर होती है। इस समय की वायु में प्राण शक्ति सबसे प्रबल होती है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति इस समय अपनी नकारात्मकता को त्यागता है वह संपूर्ण दिन के दोषों से बच जाता है। उपाय शुरू करने से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। मन में एक संकल्प लें, मैं गुरुजी की कृपा और परम शक्ति के आशीर्वाद से अपने जीवन से दुर्भाग्य, ऋण और नकारात्मकता को दूर कर धन ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा हूँ। आसन पर बैठकर 3 बार गहरी सांस ले। पहली सांस मन की अशांति दूर करने के लिए। दूसरी सांस आत्मशक्ति को जगाने के लिए। तीसरी सांस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अब जब आपके पास है सही दिन, सही समय, सही दिशा और सही सामग्री,
तो ब्रह्मांड ने आपके लिए द्वार खोल दिया है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि, कदम दर कदम मंत्रों और क्रियाओं के साथ, ताकि जो भी आप चाहें वह केवल इच्छा ना रहे, वह हकीकत बन जाए। गुरु जी कहते हैं, जब विधि श्रद्धा से की जाए तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। तो आइए धीरे धीरे भावना और विश्वास के साथ इस विधि में उतरते हैं। उपाय की विधि। चरण 1, वातावरण शुद्धि और संकल्प। सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो लाल या पीले वस्त्र पहने, क्योंकि लाल रंग मंगल और शक्ति और पीला बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। अपने चुने हुए ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में चौकी रखें, उस पर पीला या लाल आसन बिछाएं, फिर गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध करें। अब दीपक जलाएं, घी का दीपक जिसमें 2 लौंग डालें। दीपक जलाते समय मन ही मन में कहें, हे परम शक्ति, मेरे जीवन के अंधकार को इस ज्योति के प्रकाश में बदल दो। अब अपने दोनों हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। शिव जी का ध्यान करें और उनके चरणों की कल्पना करें और संकल्प लें, मैं आज इस पवित्र तिथि और संयोग में अपनी दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़कर धन और सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहा हूँ। अब शुरू होती है वह प्रक्रिया जो साधक की दिशा बदल देती है। एक एक कदम श्रद्धा से कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, हर क्रिया में ऊर्जा है। चौकी पर रखे कपड़े पर हल्के काले तिल की एक छोटी डेयरी बनाए। ये प्रतीक है आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं के, आपके भीतर की चिंता, रुकावटें और दुर्भाग्य के। अब उस डेयरी के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखें, यह संकेत है कि अब शुद्धता नकारात्मकता को ढक रही है। फिर तुलसी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और शहद रखें, यह दर्शाता है कि अब आपकी मीठे परिणामों में बदलेगी। अब अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले और 3 बार घुमाकर उस तिल गुड़ तुलसी मिश्रण पर छिड़कें। प्रत्येक बार मंत्र की भावना से कहें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मय नमः। यह मंत्र 3 बार बोले, हर बार धीरे और पूर्ण भाव से कहें। इसे करते समय अपने मन में, अपने घर में, अपने परिवार और अपने आर्थिक लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे वह पहले से पूरे हो चुके हैं। अब उसी चौकी पर चांदी या तांबे का सिक्का रखें और कहें, यह केवल धातु नहीं, यह मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। मैं इसे समृद्धि का आवाहन बनाकर अस्थायी धन प्रवाह का माध्यम बना रहा हूँ। इसके बाद लाल फूल को दोनों हाथों से उठाएं और धीरे से अपनी हथेलियों के बीच दबाएं। इस प्रक्रिया को गुरुजी ने जीवन संकेत कहा है। इससे ब्रह्मांडीय कंपन आपकी त्वचा से होते हुए आपके अंदर प्रवाहित होते हैं। अब उस फूल को उस टेरी के ऊपर रख दें। उस क्षण अपने मन में गूंजते हुए बोलें, अब मेरे जीवन से दुर्भाग्य विदा और सौभाग्य का आरंभ हो। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जहां आपकी साधना ब्रह्मांड से जुड़ती है। गुरुजी कहते हैं, मंत्र शब्द नहीं, वह तरंग है जो साधक की ऊर्जा को दिशा देती है। अब आप इस विशेष मंत्र को 11 बार बोलिए। ओम नमो धन प्रवाहाय नमः, ओम नमो रिद्धि सिद्धि वर्धनाय नमः, ओम नमो दुर्भाग्य विनाशाय नमः। हर बार बोलते हुए अपनी सांस पर ध्यान दें। प्रत्येक मंत्र के साथ कल्पना करें कि आपके भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो सीधे चौकी पर रखी सामग्री में समा रही है। यह कल्पना ही इस क्रिया की असली शक्ति है। जैसे जैसे आप मंत्र बोलेंगे वैसे वैसे कमरे का तापमान हल्का सा बदलेगा, आपको एक कंपन महसूस होगा। यह कोई भ्रम नहीं, यह ऊर्जा जागरण का संकेत है। अब वह पीली कपड़े की पोटली ली जो आपने पहले तैयार की थी, उसमें धीरे धीरे ये वस्तुएं डालें। थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा गुड़, 1 इलायची, 1 लाल फूल की पंखुड़ी, सिक्का, 1 तुलसी का पत्ता। हर वस्तु डालते समय मन में कहें, मैं नकारात्मकता को शक्ति में बदल रहा हूँ। जब सारी सामग्री पोटली में रख लें तो उसे बांधते समय मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम समृद्धि अस्थायी भव। अब इस पोटली को अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। ध्यान रखें, यह पोटली किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसे केवल आप और ब्रह्मांड के बीच का रहस्य बनाए रखें। आप दोनों हाथ जोड़ें, दीपक के सामने सिर झुकाएं। हे महादेव, मैं आपके आशीर्वाद से इस प्रक्रिया को पूर्ण कर चुका हूँ। मेरी मेहनत, मेरा कर्म और मेरा विश्वास तीनों अब ब्रह्मांडीय प्रवाह से जुड़े रहे। अब अंत में 3 बार कहे, धन ऊर्जा प्रवाहित हो, दुर्भाग्य समाप्त हो और मेरी आत्मा में अस्थायी शांति बसे। उपाय के बाद अगले 7 दिन तक रोज इसी स्थान पर एक दीपक जलाएं। उसी पोटली के सामने 3 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मय नमः बोलें।
किसी को इस उपाय के बारे में बताया नहीं। जब रहस्य सुरक्षित रहता है तभी उसका प्रभाव अस्थायी रहता है। अब आपने इस अद्भुत संयोग की संपूर्ण विधि जान ली है। यह वह क्रिया है जो आपके जीवन की दिशा को भीतर से बदलेगी। जहाँ पहले रुकावटें थी अब वहाँ प्रवाह होगा। जहाँ पहले दुर्भाग्य था वहाँ अब अवसर होंगे।